नमस्कार विद्यार्थियों, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है। आज हम दोस्तों डिस्कशन करने जा रहे हैं जीके के बहुत ही महत्वपूर्ण 50 प्रश्न, और ये 50 दमदार प्रश्न आपको दिलाने वाले हैं बहुत अच्छी सफलता। दोस्तों मैं बता रहा हूँ, वीडियो के एंड तक बने रहना और सारे क्वेश्चन को नस्ते नाबूद करते हुए पूरी क्लास को जस्ट आराम से क्या करना, विटनेस करना, देखना। सबसे पहला प्रश्न अगर मैं लेकर आता हूं, बहुत ही धुआंधार प्रश्न है। किस समाचार पत्र के माध्यम से भिजोलिया किसान आंदोलन, जी हां, भिजोलिया किसान आंदोलन लोकप्रिय बनाया गया? बताओ भाई, कौन सा समाचार पत्र था? क्या वो नवीन राजस्थान था, हरिजन था, प्रताप था, या फिर राजस्थान केसरी? याद रखिएगा, जिस भी मेरे प्यारे बंधु ने प्रताप अगर सोचा है तो नंबर 1 प्रश्न में नंबर 1 आंसर है आपका। शानदार। आओ दोस्तों, प्रश्न संख्या 2 देखिएगा। किसका संबंध अजमेर से नहीं है? ध्यान से सुनना, किसका संबंध अजमेर से नहीं है? याद रखना, अजमेर जब भी हम जाते हैं पुष्कर घूमने तो याद रखना पुष्कर झील वहाँ है, आना सागर झील भी जस्ट पास में ही है। और ये कंफ्यूजन खत्म कर देता हूँ मैं फाय सागर झील का। ध्यान से सुनिए दोस्तों, फाय सागर झील जो है, इसका निर्माण वहाँ पर क्या है, बाढ़ कार्यों को राहत के चलते इंजीनियर के नाम पर हुआ था। और इंजीनियर का नाम जो था वो क्या था दोस्तों? फॉय। क्या नाम था? इंजीनियर का नाम था फॉय। उसके निर्देशन में हुआ, इसलिए इसका नाम रखा गया फाय सागर। अगर मैं बात करूं दोस्तों आना सागर झील का निर्माण किसने करवाया था? याद रखना, अर्णोराज ने करवाया था। किसने करवाया था? अर्णोराज ने करवाया था। और पुष्कर तो एक प्राकृतिक प्राचीनतम झील है दोस्तों, पवित्र झील है। और पिचोला, जी हाँ, पिचोला कहाँ है भैया? उदयपुर में है। कहाँ है? उदयपुर में है। तो प्यारे विद्यार्थियों, आप आंसर कर देंगे सर पिचोला झील। बहुत ही बढ़िया। आज कुछ प्रश्न मैंने कम्युनिटी पे डाले थे, कम्युनिटी पे देखते कौन पढ़ के आया उन प्रश्नों को। देखिए, यही वो प्रश्न है जो कम्युनिटी पे था। भारत का एकमात्र ब्रह्मा जी का मंदिर कहाँ स्थित है दोस्तों? एकमात्र ब्रह्मा जी का मंदिर जहाँ है, वहीं पर सावित्री जी का भी मंदिर है। वो कहाँ है दोस्तों? फटाफट से बता दो। लेकिन मेरा एक और प्रश्न है, ये मंदिर कहाँ स्थित है, उसके साथ साथ ये भी बताओ कि मंदिर का निर्माण किसने करवाया था। जो बता देगा मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, उसको मेरी तरफ से मैसेज कर देना सही आंसर पे, सही टाइम पे। आपको एक अच्छा सा गिफ्ट मैं भेजूंगा। देखिए, क्या चित्तौड़गढ़ है, पुष्कर है, माउंट आबू या उदयपुर? आप बता देंगे आंसर सर पुष्कर। लेकिन मैंने पूछा कि ब्रह्मा जी और सावित्री दोनों का ही एकमात्र मंदिर कहाँ पर है दोस्तों? पुष्कर में है। और इसका निर्माण जो करवाया है वो याद रखना, गोकुल चंद पारिक जी। कौन दोस्तों? गोकुल चंद पारिक ने करवाया था। याद रखना, स्टार बना लो, छाप लो। ठीक है। देखिए, प्रश्न संख्या 4, राजस्थान का वह अभ्यारण्य जो हरे कबूतरों के लिए प्रसिद्ध है। क्या बात है, क्या बात है, हरे कबूतरों के लिए प्रसिद्ध है भैया, बता दो। याद रखना, हरे कबूतरों के लिए ना तो माउंट आबू, ना धावडोली, सरिस्का जो कि आपके अलवर में है। कहाँ है? अलवर में है। वहाँ पर क्या है, हरे कबूतरों के लिए इसको फेमस माना गया है। और याद रखना, 1978 में प्यारे विद्यार्थियों, 1978 में क्या किया गया था, इस सरिस्का अभ्यारण्य को बाघ अभ्यारण्य घोषित किया। क्या किया गया? बाघ अभ्यारण्य घोषित किया। और 1990 में इसे राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया। राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया। याद रखिएगा। जी हाँ, जीके का पार्ट 7 है, दमदार 50 प्रश्न है। आपका चैनल जो है गुरु आगे क्लासेस है, तो अब तक तोड़ेंगे नहीं, तब तक छोड़ेंगे नहीं। देखिए, बहुत ही प्यारा प्रश्न है। नोटों की शाही बनाने का कारखाना कहाँ स्थित है? भाई देखो, मैं बता रहा हूँ, इसका मतलब नहीं कल तुम डाका डाल दो, शाही ले आओ और पेपर लाके नोट छापने बैठ जाओ, है ना? ऐसा ना करना। बताओ भाई, नोटों की शाही बनाने का कारखाना कहाँ है? चलो मैं एक हिंट देता हूँ, पक्का हिंट है मेरी तरफ से भैया, अलवर। अब मैंने बोला अलवर, अब आप सोचो अलवर में क्या आएगा? कोटा आएगा नहीं, काला डेरा है नहीं, नीम का था है नहीं, क्या है? भिवाड़ी। कहाँ है बेटा? भिवाड़ी अलवर में है। जो आपके नोट की जो शाही बनाने का कारखाना वो कहाँ है? भिवाड़ी अलवर में है। बहुत ही बढ़िया जी। चलिए जी, अगला प्रश्न बहुत ही शानदार। सहरिया जनजाति, जी हाँ दोस्तों, सहरिया जनजाति का कुंभ कहा जाता है? किसको कहते हैं? पुष्कर को, अटरू को, सीताबाड़ी को, या फिर बेणेश्वर को कहा जाता है? बता दो भाई, बता दो। याद रखना, 12 जिले में, ये मैंने पहले ही बताया था दोस्तों, 12 जिले में सीताबाड़ी है। क्या है दोस्तों? 12 जिले में सीताबाड़ी। वहीं पर सहरिया जाति का कुंभ लगता है दोस्तों। ठीक है। और ये कब लगता है? ये याद रखना, ये लगता है जेठ जिसे कहते हैं ना, ज्येष्ठ माह की अमावस्या को लगता है। कब लगता है? ज्येष्ठ माह की अमावस्या को लगता है। अगला प्रश्न बढ़ जाता हूं दोस्तों। देखिएगा, बहुत ही शानदार प्रश्न आपके पास सामने है। पर्यटन की दृष्टि से महल एवं फव्वारों के लिए प्रसिद्ध नगर, बता दो भाई। महलों के लिए और फव्वारों के लिए कौन सा नगर प्रसिद्ध है? दौसा, जयपुर, अलवर या डीग? देखते हैं कौन आंसर करता है 7th वाले प्रश्न का बिल्कुल ठीक। देखिएगा, मैं आपको बता दूं, 4th जो ऑप्शन है ना आपका, डीग। सुनना, इसके बारे में अगर मैं बात करूं, ये डीग है कहाँ पे? ये ध्यान रखना दोस्तों, भरतपुर में है। कहाँ है? भरतपुर में। अगर इसकी मैं बात करूं कि डीग जो है
सुनना एक बार ध्यान से कि जल महल की जो नगरी है उसके रूप से विख्यात कौन है भैया? डीग ही आपका क्या है विख्यात है, और इसको ही बोलते हैं कि भाई ये फव्वारों के लिए जानते हैं। अच्छा, अगर आपसे पूछ ले भैया डीग महल का नाम बताओ भाई, इसका निर्माण किसने करवाया, तो याद रखना इसका निर्माण 1725 में हुआ था, और राजा जो है इनका नाम है बदन सिंह। क्या नाम है भैया? राजा बदन सिंह ने करवाया था, याद रखना। अगले प्रश्न की ओर बढ़ रहा हूँ मैं दौड़ते हुए, आ जाओ मेरे साथ, मेरी स्पीड के साथ बिल्कुल मैचअप करना है आपको। प्रश्न संख्या 8, ये भी दोस्तों ये भी आपके आज कम्युनिटी पोस्ट में था। जो बच्चा कम्युनिटी पोस्ट देख के आया है मौज करेगा आज 2-3 प्रश्नों में। देखिए लिखा हुआ है, प्रसिद्ध 84 खंभों की छतरी कहाँ है? याद रखना, सुनो, शिव भगवान को समर्पित थी ये आपकी जो छतरी है। ये 84 खंभों की छतरी जो है दोस्तों आपके कोटा शहर के बिल्कुल पास में बूंदी में है। कहाँ है? बूंदी में है। इसका निर्माण किसने करवाया था? याद रखना दोस्तों, अनिरुद्ध सिंह ने। किसने प्यारे विद्यार्थियों? अनिरुद्ध सिंह ने करवाया था। और अनिरुद्ध सिंह नहीं, अनिरुद्ध सिंह जी के भाई थे। कौन थे बेटा? भाई थे, और भाई का नाम था देवा। क्या? अरे देवा। और कब करवाया था? 1683 में करवाया था। अगला प्रश्न आपके सामने लिखा हुआ है, आभानेरी की कलात्मक मूर्तियां किसके द्वारा निर्मित है? ये कल ही मैंने बताया था। आभानेरी की कलात्मक मूर्तियां किसके द्वारा है? प्रतिहारों द्वारा है। ठीक है, किसके द्वारा दोस्तों? प्रतिहारों। अगर मैं बात करूं आपसे, दौसा जिला का नाम सुना है? जी गुरु जी सुना है। दौसा जिले में एक और जगह बेटा, बांदी कुई। कौन सी कुई भैया? बांदी कुई। उसके पास में है आभानेरी की कलात्मक मूर्तियां। वो जो जगह है बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है, और इसका निर्माण प्रतिहारों ने करवाया। कौन सी सदी में करवाया? तो याद रखना दोस्तों 8वीं 9वीं शताब्दी में करवाया था। अगला प्रश्न देखो, प्रश्न संख्या 10, रुख भायला। ध्यान से सुनना, रुख भायला कार्यक्रम प्रारंभ कहाँ किया था? बहुत बढ़िया प्रश्न है। देखिए, नागौर, डूंगरपुर, बाड़मेर और जैसलमेर। याद रखना ये रुख भायला, ये आपका वाला भायला नहीं है। रुख भायला क्या है? वनों को बढ़ावा देने के लिए दोस्तों, वनों के संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए कार्यक्रम चालू किया था। 1986 में चालू हुआ था। कब हुआ था? 1986 में। अच्छा, ये कब हुआ? ये राजीव गांधी जी ने चालू किया था। राजीव गांधी जी ने चालू किया था रुख भायला। और ये कहाँ हुआ था? याद रखना डूंगरपुर में किया था दोस्तों। ठीक है, रुख भायला का मतलब क्या है दोस्तों? वृक्ष मित्र, मतलब फ्रेंड ऑफ ट्रीज। दैट विल बी द करेक्ट आंसर। आ जाओ प्यारे विद्यार्थियों, आलनिया। ये आलनी में समझ जाओ दे, आलनिया का संबंध किस जिले से? भाई देखो, आलनिया जो है ये एक गांव है। ठीक है, और इस गांव में एक बहुत पूरा पाषाण समय के, ध्यान से सुनिएगा, पूरा पाषाण काल की पेंटिंग है। क्या है? पेंटिंग है। और ये पेंटिंग जो है चट्टानों पे देखी जाती है, पत्थरों पे देखी जाती है। ठीक है, तो ये आलनिया कहाँ है? ये बहुत अच्छा प्रश्न है। मैंने आपको बताया दोस्तों झालावाड़ में। याद रख लेंगे? चलो नहीं रख सकते तो भी रखना पड़ेगा। आ जाओ भाई, प्रश्न संख्या 12, राजस्थान के राज्यपाल के पद पर रहते हुए प्रथम राज्यपाल की मृत्यु हुई थी। ओ हो, बताओ भाई, राज्यपाल के पद पर रहते हुए राज्यपाल की जो पद पर थे उनकी मृत्यु कब हुई? किसकी हुई थी? सबसे पहले सुनना मेरी बात भाई, आपको आंसर चूज करना है। भाई देखो, दरबारा सिंह जी जो हैं इनकी मृत्यु हुई थी प्यारे विद्यार्थियों मई 1998 में, जब ये राज्यपाल के पद पर थे। अगर दोस्तों निर्मल चंद जी की बात करूं, ये दोस्तों सितंबर 2003 में इनकी मृत्यु हुई थी। और अगर दोस्तों मैं एस के सिंह जी की बात करूं तो इनकी हुई थी सितंबर 2009 में। छाप लेना। और श्रीमती अगर मान लीजिए प्रभा राव जी की मैं बात करूं तो ये थे अप्रैल 2010 में। अप्रैल 2010 में। अब आप मुझे आंसर बता सकते हैं कि सर ये 4 डेट के बाद तो दरबारा सिंह जी ही करेक्ट आंसर है। बहुत बढ़िया जी, आओ जी आओ। प्रश्न संख्या 13 लिखा हुआ है, राजस्थान में संभागीय व्यवस्था के सर्वप्रथम किस वर्ष में प्रारंभ की गई? संभागीय व्यवस्था, सुनो मेरी बात। देखो एक बात बताऊं, 1949 में आपने नाम सुना होगा हीरा लाल जी का। किसका भाई? हीरा लाल जी शास्त्री जी का। इन्होंने क्या किया था? ये संभागीय व्यवस्था को क्या शुरू किया। और अगर मैं बात करूं अप्रैल 1962 में एक सरकार बनी दोस्तों, सुखाड़िया सरकार। कौन सी सरकार? सुखाड़िया सरकार। ध्यान से सुनना, सुखाड़िया सरकार थी, ये आती है और इसने संभागीय व्यवस्था को क्या कर दिया? समाप्त कर दिया। तो ये भी प्रश्न याद रखना कि संभागीय व्यवस्था की शुरुआत 1949 में हुई, समाप्त कब हुई? 1962 में। किसने करी? सुखाड़िया सरकार ने की। और एक और इसके ऊपर प्रश्न बनता है, 26 जनवरी 1987, याद रखना 1987, 26 जनवरी 1987 को हमारे नाम बहुत फेमस है इनका भैया, हरिदेव जोशी जी। हरिदेव जोशी जी, इन्होंने संभागीय व्यवस्था की वापस क्या की? मांग की दोस्तों। क्या करी इन्होंने? संभागीय व्यवस्था की मांग की। और अगर मैं बात करूं जो हमारा 7वां संभाग, कौन सा? भरतपुर। कौन सा भैया? भरतपुर। इसको
4 जून 2005 को, 4 जून 2005 को बनाया गया। भाई देख रहे हो, आपको एक प्रश्न में इतनी सारी नॉलेज बता रहा हूँ मैं, बस आपको सुनना है। अच्छा, किसने बनाया? श्रीमती वसुंधरा राजे जी ने बनवाया था, ये भी ध्यान रख लेना। आओ भैया आओ, प्रश्न संख्या 14। 56 का मैदान स्थित है दोस्तों। 56 भोग नहीं कह रहा हूँ मैं, तुम्हें एक तो भूख ज़्यादा लगती है। देखो भाई 56 का मैदान, भाई देखो 56 का मैदान बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर बोल रहा है। भाई देखो डूंगरपुर तो ठीक है, लेकिन उदयपुर में नहीं आता, तो आंसर कौन सा बन जाएगा भैया? सेकंड ऑप्शन बन जाएगा, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा और डूंगरपुर। ये जो है 56 गाँव, क्या 56 गाँव के समूह को कहते हैं। यहाँ पे 56 प्रकार के नदी नाले का प्रभाव है, क्या नदी नालों का प्रवाह है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? 56 का मैदान कहते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा दोस्तों, राजस्थान का राज्य पुष्प, ये भी आज के एग्जाम में आपके कम्युनिटी पोस्ट में था दोस्तों। सुनो भाई, राज्य पुष्प आप सभी को पता है रोहिड़ा है। मैंने आपको बताया था 1983 में रोहिड़ा को राज्य पुष्प का दर्जा दिया गया। इसे मरुशोभा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मरुशोभा भी कहते हैं, या इसे रेगिस्तान का सागवान भी कहते हैं। क्या कहते हैं? रेगिस्तान का सागवान भी कहते हैं। और इसका वैज्ञानिक नाम याद रखना दोस्तों, टिकोमेला, ध्यान से सुनना, टिकोमेला अंडुलेटा, टिकोमेला अंडुलेटा भी है। और कहाँ दिखता है ये? अपने वेस्ट में दिखता है, पश्चिम में ज़्यादातर देखा जाता है। अगला प्रश्न देखिएगा, भारतीय रिजर्व बैंक ने मुद्रा नोटों की प्राप्ति, भंडारण और भेजने के लिए किस शहर में एक स्वचालित बैंक प्रसंस्करण केंद्र स्थापित करने का निर्णय लिया? ध्यान रखना, इसका आंसर है दोस्तों जयपुर। कहाँ पर? जयपुर में इसका निर्णय लिया गया। अगला प्रश्न देखिए, राजस्थान के एकीकरण के 7वें चरण में तो झालावाड़ जिले के किस क्षेत्र को मध्य प्रदेश में मिलाया? तो याद रखना दोस्तों, क्या झालावाड़ का जो क्षेत्र था वो क्या था? सिरोंज था। क्या था? सिरोंज। गलती मत करना इसमें, है ना। अगला प्रश्न देखिए, संयुक्त राजस्थान की राजधानी किसको बनाया था? संयुक्त राजस्थान की राजधानी दोस्तों याद रखिएगा, उदयपुर को बनाया गया था। किसको? उदयपुर को बनाया गया था। अगला प्रश्न देखिए, थोड़ा स्पीड से चलेंगे। शिला देवी का मंदिर कौन से किले में व्यवस्थित है या अवस्थित है? याद रखना, शिला देवी का जो मंदिर है अपने जयपुर में, आप जानते हैं आमेर का किला है दोस्तों, आमेर के किले में ये क्या है? अवस्थित है। अगला प्रश्न देखिए, सुनिए, सोनारगढ़ दुर्ग है, बता दो भाई। सोनारगढ़ दुर्ग आज ये भी आपके कम्युनिटी पोस्ट में डाला गया था दोस्तों। ये एक जल दुर्ग है। क्या है दोस्तों? ये एक जल दुर्ग है। आओ दोस्तों, प्रश्न संख्या 21। अब थोड़ा ध्यान से, है ना, थोड़ा स्पीड हम नॉर्मल करते हैं, क्योंकि हमारे पास जो टारगेट है उसके साथ साथ मैं चाहता हूँ कि आपको नॉलेज भी मिले। ये आसान प्रश्न थे, अब थोड़ा ध्यान से सुनना। देखो भैया, भारत की दूसरी सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? जयसमंद। कौन सी भाई? जयसमंद। एक तो ये हो गया आपका काम। दूसरा ये पूछा गया है, इस झील का दूसरा नाम क्या है? देखो, ये बाबा का भांगड़ा नहीं कहते इसको, डेबर झील कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? डेबर झील कहते हैं। इस क्षेत्र में क्या है? सबसे बड़ा टापू है। क्या है? एक सबसे बड़ा टापू है। उस टापू का नाम जो है वो क्या है? बाबा का भागड़ा है। क्या है? बाबा का भागड़ा। और सबसे छोटा जो टापू है ना, उसको बोलते हैं प्यारी। क्या बोलते हैं? प्यारी। समझ गई है ना? प्यारी। समझो बेटा कि सबसे बड़ा जो टापू है बाबा का भागड़ा और सबसे छोटा प्यारी, और पूरी झील का नाम डेबर झील। याद रह जाएगा। स्टार बना लो भैया, स्टार बना लो। प्रश्न संख्या 22 लिखा है, सांस्कृतिक धरोहर हेतु स्थापित पश्चिम क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र का कार्यालय कहाँ स्थित है? बता दो भैया। जैसलमेर, जोधपुर, जयपुर या उदयपुर? क्या आंसर आप एग्जाम में लगा के आओगे? देखो, हर जगह जयपुर सही नहीं होता। सांस्कृतिक वाला पूछ रहा है ना, पश्चिम क्षेत्र की बात कर रहा है, तो पश्चिम क्षेत्र में आंसर क्या जाएगा आपका? उदयपुर जाएगा। क्या जाएगा बेटा? उदयपुर जाएगा बच्चों। आओ जी आओ, प्यारे विद्यार्थियों, प्यारे छात्रियों। 26 देखो यार, ये आंसर आपका गलत जाना चाहिए। ये अगर आंसर गलत कह दो, भगवान से डरना स्टार्ट कर दो, है ना। बताओ, महाराणा प्रताप की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी? बारडोली, गोगुंदा, कुंभलगढ़ और चावड़। अच्छा, इससे पहले एक प्रश्न, इसका आंसर तो बताओ। ये तो महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक कब हुआ था? आप कहोगे सर 1572, ये तो हमने रट लिया। कहाँ हुआ था वो भी हमें याद है सर, गोगुंदा में हुआ था। और गोगुंदा ही क्या बनेगी भैया? आपके महाराणा प्रताप की प्रारंभिक राजधानी बनेगी। बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। हरिओम तत्सत। देखिए अगला प्रश्न देखिए भैया, 24 कहता है कि किसे प्राचीन काल में ताम्र नगरी कहते थे? तांबे की नगरी किसको कहते थे? बता दो भाई। सुनो, अगर मैं सिंधु सभ्यता की बात करूं, जो आज के करीब 4000 साल पहले फैली हुई थी, तो उसी समय क्या हुआ? एक और संस्कृति थी जिसे हम कहते हैं दोस्तों आहड़ संस्कृति। कौन सी? आहड़ संस्कृति। और इस स्थल को दोस्तों ताम्र नगरी या ताम्र युगीन कहा जाता है, क्योंकि 10वीं 11वीं शताब्दी में इसमें क्या हुआ था?
यहाँ पर एक जगह, इसका नाम जो था इसका था आघाटपुर, या इसका दूसरा नाम बदल गया आघट दुर्ग, इस नाम से जाना गया, क्योंकि यहाँ पर क्या है बहुत ज़्यादा तांबे की वस्तुएं, कह सकते हैं ताम्र नगरी कहा गया, क्योंकि यहाँ पर ताम्र की वस्तुएं अत्यधिक मिलती है, औजार वगैरह बहुत सारी चीज़ मिलती है। जी हाँ, हमारी इस क्लास का बिल्कुल मतलब हम कह सकते हैं 50% वाला क्वेश्चन है 25, 50 में से 25 प्रश्न बनवा चुके हैं। देखिएगा, बनता है राज्य का सबसे बड़ा पशु मेला कौन सा है? अब आप कहोगे सर पशु मेला हम भी जाएंगे, अरे भाई तुम तो जाना, लेकिन ध्यान से सुन के जाना। पशु मेला क्या है? सुनो भाई 25वां प्रश्न कहता है राज्य का सबसे बड़ा पशु मेला कौन सा है? देखो भैया, गोगा मेड़ी मेला, वीर तेजाजी पशु मेला, या रामदेव पशु मेला, या श्री बलदेव पशु मेला। ध्यान से सुनना, वीर तेजाजी का जो मेला है पर्वतसर में जो लगता है सबसे बड़ा माना जाता है। यहाँ पर सबसे ज्यादा, याद रखना, सबसे ज्यादा पशु मेलों का सबसे बड़ा तो ये है, और सबसे ज्यादा पशु मेला में पशु जो होते हैं, जो आयोजन होते हैं वो कहां होते हैं? पर्वतसर में होते हैं। ठीक है, नागौर में, याद रखना भैया, नागौर में। अब आई होप अब आपको आवाज क्लियर आ गई होगी। ठीक है, कोई बात नहीं, 25 प्रश्न के बाद आवाज क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। माइक में दिक्कत थी, मैंने देख ली। आ जाओ भाई, प्रश्न संख्या 26 देखो, रणथंभौर के दुर्ग का पतन कब हुआ? ये बना दो स्टार, ट्रिपल, एक नहीं 3 बताओ कब हुआ था? याद रखना 11 जुलाई 1301 को। अगला प्रश्न देखो प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान में छत्रविलास उद्यान कहां स्थित है? बता दो भैया छत्रविलास। अच्छा, मैं इसके बारे में बताता हूं। महाराजा छत्रसाल थे हमारे, महाराजा छत्रसाल, इन्होंने क्या किया, इस उद्यान की स्थापना करी थी, और वो कहां की थी बेटा? कोटा में। और इसके पास में क्या है? हाड़ा शासक, हाड़ा शासक को क्या बनी है भैया? छत्रियां बनी है। क्या बनी है? छत्रियां बनी है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, 28वां कहता है राज्य का प्रथम यातायात प्रशिक्षण पार्क कहां स्थापित किया गया? याद रखना, प्रथम जो प्रशिक्षण पार्क है उसका नाम है दोस्तों हाड़ौती। क्या है दोस्तों? हाड़ौती प्रशिक्षण पार्क। और हाड़ौती प्रशिक्षण पार्क है तो कहां होगा दोस्तों? कोटा में है। कहां है? कोटा में है। और इसका निर्माण जो है प्यारे विद्यार्थियों जुलाई में 1992 में पूरा हुआ था। ठीक है, अगला देखो भैया, अगला प्रश्न कहता है राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना, भैया नरेगा, क्या भैया नरेगा को कब प्रारंभ किया गया? बता दो भैया। याद रखना, ये 2 फरवरी 2006 में प्रारंभ किया गया था। दूसरी बात अगर मैं बात करूं तो इसको जब लागू किया तो 200 जिलों में लागू किया प्यारे विद्यार्थियों। ठीक है, और 1 अप्रैल, ध्यान से सुनना, 1 अप्रैल 2008 को ये पूरे भारत में लागू किया गया। ठीक है, दूसरी बात 2 अक्टूबर 2009 को ये अलग अलग ऑप्शन दिए गए, तो इसके बारे में बता रहा हूं। इस योजना का नाम क्या कर दिया? महात्मा गांधी, है ना, ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना कर दिया, MG नरेगा। इसको इंग्लिश में कहते हैं महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। ठीक है, आज भाई मनरेगा कर दिया। अगला प्रश्न देखो, प्रश्न संख्या 30, पाबू जी को अवतार माना गया है। ये आंसर तो आपके दिमाग में फिट होना चाहिए, है ना। ऊंटों को लाने वाले देवता कौन? पाबू जी। भैया ये किसका अवतार मानते? भैया लक्ष्मण जी का अवतार माना जाता है। अगला देखिए भैया 31, अरावली और विंध्याचल पहाड़ियों में कौन सा पठार है? मैं देखो याद रखना, अरावली, जैसे मान लो ये इंडिया है भैया, तो अरावली है इधर, और यहां पर आपका विंध्याचल। तो यहां पर जो पठार है दोस्तों, इसका नाम है मालवा का पठार। इसका पठार भैया मालवा का पठार। अगला प्रश्न छाप लो भाई, इंदिरा रसोई योजना कब आरंभ की गई? छाप दो छाप दो छाप दो। इंदिरा गांधी रसोई योजना कब आरंभ की गई? याद रखना, ये 213 नगर निकाय और 358 रसोइयां एक साथ लॉन्च की गई थी दोस्तों, और ये 20 अगस्त 2020 को की गई। कब की गई? 20 अगस्त 2020 को की गई। अगले प्रश्न की ओर बढ़ता हूं मैं। राम सपीर के नाम से प्रसिद्ध संत का मूल नाम क्या है? क्या प्रश्न है दोस्तों? राम सा पीर। कौन सा पीर भैया? राम सा पीर। देखो कोई बात नहीं, कभी कभी हो जाता है, चलते रहो। राम सा पीर के नाम से कौन से प्रसिद्ध संत का नाम क्या है? बता दो भाई, देखते हैं कौन आंसर बता पाता है। जिसने, देखो राम सा पीर नाम ही आ रहा है, बाबा रामदेव। चलिए अगला प्रश्न देखो, नागौर में किस सूफी संत की मजार है? अरे यार ये तो आंसर आपको आना चाहिए। देखो नागौर में जो है दोस्तों क्या है, देखो निजामुद्दीन औलिया साहब नहीं है, कौन है? शेख हमीदुद्दीन है। कौन है? शेख हमीदुद्दीन। और अजमेर में आप जानते हैं ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। छाप लीजिएगा। अगला प्रश्न देखो 35, नाता क्या होता है भाई? देखो सुनो, देखो मेरा एक गाना भी था बॉलीवुड में,
मेरा तुझसे है पहले का नाता कोई, यूं ही नहीं दिल लगाता कोई। भाई नाता जो होता है एक तरह का रिलेशन होता है, रिश्ता होता है। तो ये परिवार का बुजुर्ग आदमी आभूषण ये क्या है, रिश्तों का एक नाम है नाता। और मेरा तुमसे क्या नाता है, तुम्हारा उससे क्या नाता है। आओ भाई प्रश्न है 36 देखेंगे। लिखा है आर्य समाज के संस्थापक दयानंद सरस्वती का संभव किस जिले से रहा, सीकर, झुंझुनू या फिर चूरू या अजमेर। देखो एक चीज ध्यान रखना, इनका नाम क्यों आता है, क्योंकि इन्होंने एक बहुत फेमस नारा दिया था दोस्तों, स्वदेशी का नारा। कौन सा नारा, स्वदेशी का नारा। और दयानंद सरस्वती जी ने एक रचना लिखी थी, याद रखना, उसका नाम बता देता हूं, सत्यार्थ प्रकाश। क्या है, सत्यार्थ प्रकाश। और इनका संबंध कहां से दोस्तों, अजमेर से, क्योंकि इनका कार्य क्षेत्र क्या था दोस्तों, अजमेर था। अगला प्रश्न आपके सामने 37 गांधी जी ने किस स्थान पर की गई गोलीबारी को जलियांवाला हत्याकांड से भी अधिक क्रूर बताया। भाई साहब बहुत ही शानदार छपने वाला प्रश्न है भैया ये तो। भाई देखो अब आपको बताऊं, एक जगह थी भैया 1925 में, बहुत खतरनाक, नीमू चना। क्या जगह का नाम भैया, नीमू चना। नीमू चना ये कहां है भैया, अलवर में है। तो यहाँ पर क्या है, आंदोलन चल रहा था किसानों द्वारा, आंदोलन चल रहा था। तो यहाँ पर वहां पर जो शासक साहब थे, स्थानीय शासक, उन्होंने गोलीबारी का आदेश दे दिया। और फिर गांधी जी ने कहा भैया ये तो जलियांवाला जो हत्याकांड हुआ था 13 अप्रैल 1919 को, उससे भी खतरनाक है, उससे भी खतरनाक चीज है। उसमें तो जनरल डायर ने ऑर्डर दिया था, है ना, अमृतसर, आपको याद होना चाहिए जलियांवाला बाग हत्याकांड, है ना। अगला देखिए प्रश्न संख्या 38, आसोतरा कहां है। आसोतरा याद रखिएगा दोस्तों, बाड़मेर जिले में। किसमें, बाड़मेर जिले में। और वहां पर देखिए आपने सुना होगा पचपदरा। क्या दोस्तों, पचपदरा आपकी झील है। और वहां पर एक कह सकते हो एक शानदार उत्तम हाई क्वालिटी के नमक का क्या करते हैं हम, उत्पादन करते हैं। हाई क्वालिटी के नमक का उत्पादन करते हैं, जिसमें 98% दोस्तों NaCl मिलता है, जिसे हम कहते हैं सोडियम क्लोराइड। क्या दोस्तों, सोडियम क्लोराइड यहां पर मात्रा पाई जाती है। अगला प्रश्न देखो 39, राजस्थान की वह खारे पानी की झील जिसमें नमक की दोस्तों क्या पाई जाती है, लो अभी तो मैंने आपको बताया, अभी बताया, देखो बाड़मेर है ना। अब बता दो भाई कहां है। और झील का नाम भी मैंने अभी बताया, क्या, पचपदरा झील। छप दिया भाई, छाप दिया। और पुष्कर क्यों फेमस है, याद रखना, ब्रह्मा जी के लिए फेमस है। अगला सुनो भैया प्रश्न संख्या 40, फूल देवरा मंदिर, छाप लो भाई, छाप लो। फूल देवरा, इसका दूसरा नाम है मामा भांजा। क्या है दोस्तों, मामा भांजा। अब वो मत समझ जाना, एक तो मामा भांजा बोलते, तुम्हारे दिमाग में मामा शकुनी आते हैं, भांजे, है ना, मैं जानता हूं बेटा। सुनो, तो ये मंदिर जो है ये अटरू है। अटरू कहां है बेटा, 12 में। कहां है, 12 में स्थित है। यहां पर कहीं पर भी दोस्तों चूने का प्रयोग नहीं किया गया। इसका प्रयोग नहीं किया, चूने का प्रयोग नहीं किया। लास्ट 10 प्रश्न है, और वो भी शानदार प्रश्न है, देखिएगा। मतलब आज की क्लास तो भाई आधे घंटे से भी पहले में आपके 50 प्रश्न हो जाएंगे। और क्या चाहिए तुम्हें, टाइम मैनेजमेंट देख रहे हो आप, धीरे धीरे हम टाइम कम करते जा रहे हैं, क्वेश्चन ज्यादा और क्वालिटी हाई। देखिए राजस्थान का प्रवेश द्वार किसे कहते हैं, आप इसका आंसर कर सकते हैं, याद रखिएगा। बता दो भाई, भरतपुर, डूंगरपुर। इसका आंसर मैंने आपको पहले बताया हुआ है, क्या है, भरतपुर है। अच्छा सुनो, अगर मैं उदयपुर की बात करूं दोस्तों, इसे हम क्या कहते हैं, राजस्थान का कश्मीर कहते हैं। क्या कहते हैं, राजस्थान का कश्मीर। जरूर घूम के आइएगा, झीलों की नगरी है भैया। या पूर्व का वेनिस, या फिर झीलों की नगरी। क्या दोस्तों, झीलों की नगरी भी कहते हैं। और राजस्थान का सिंह द्वार किसे कहते हैं, वो इसमें नहीं दे रखा, याद रखना दोस्तों, अलवर को कहते हैं। और प्रवेश द्वार कहते हैं भरतपुर को। छाप लो भैया, छाप लो, खींच दो भाई, खींच दो, बिल्कुल लाइक का मीटर खींच दो, लाइक करते रहो क्लास को। देखो प्रश्न संख्या 42, राजस्थान में सीमेंट बनाने का पहला कारखाना पिंडवारा, लाखेरी, ब्यावर या निम्बाहेड़ा। ये मैंने पहले ही बताया था दोस्तों, बता दो पहला सीमेंट कारखाना कहां है, लाखेरी, आपको पहले बताया हुआ था। अच्छा इसके बारे में और बातें बता देता हूं। पहला जो कारखाना लाखेरी का था ये कब खोला गया, 1913 में। और कंपनी का नाम क्या था दोस्तों, एसोसिएट सीमेंट कंपनी, ठीक है। और एक और नाम था दोस्तों, क्लिक, ध्यान से सुनना, क्लिक निक्सन कंपनी, क्लिक निक्सन कंपनी। इन्होंने लाखेरी में ये खोला गया। लाखेरी कहां है प्यारे विद्यार्थियों, बूंदी में। आओ पधारो, प्रश्न संख्या 43, पधारो हमारे देश। राजस्थान में पत्रकारिता के भीष्म पितामह कौन है। मालपुरा ई न्यूज मत कर देना, बताओ भाई कौन थे, बता दो भाई। प्रताप सिंह बारट, विजय सिंह पथिक, या भोगीलाल पांड्या, या झाबरमल शर्मा।
जी हाँ दोस्तों, जिन भी प्यारे विद्यार्थियों ने झाबरमल जी का नाम सोचा है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आ जाओ भाई, प्रश्न संख्या 44, बहुत ही बढ़िया नाम है। रंगश्री के द्वीप या जिसे कहते हैं आइलैंड ऑफ ग्लोरी किसे कहते हैं? वाह वाह वाह, आइलैंड ऑफ ग्लोरी किसे कहते हैं? स्टार बना लो भाई। देखो याद रखना, हमारी बहुत प्यारी राजधानी है राजस्थान की, गुलाबी नगरी जिसे हम कहते हैं, वो क्या है? जयपुर। उसे हम क्या कहते हैं? राजस्थान का पेरिस, और रंगश्री द्वीप भी कहते हैं। अच्छा, एक और बात कहूं, ये किसने कहा था? ये छाप लो भैया, ये किसने कहा था? ये थे वैज्ञानिक हमारे सी.वी. रमन साहब। सी.वी. रमन साहब थे जिन्होंने हमारे जयपुर को रंगश्री द्वीप कहा था। 45 देखिएगा, राज्य की प्रथम डीएनए टेस्टिंग लैब कहां है? क्या भैया? डीएनए टेस्टिंग लैब। सुनो, यहां पर राजस्थान में केवल एकमात्र डीएनए लैब है जो कि कहां है? जयपुर में है, और वो भी कहां है? पुलिस एकेडमी में रखी हुई है, पुलिस अकादमी में बनाई हुई है, ध्यान रखना। लास्ट 5 प्रश्न देखिएगा। सांबर झील, जी हां, निम्नलिखित में से किस देवी का मंदिर स्थित है? याद रखना, सांबर कहां है? जयपुर से करीब 70 किलोमीटर दूर है, जयपुर से करीब 70 किलोमीटर दूर है। यहां पर जो माता का मंदिर है वो है दोस्तों शाकंभरी माता का मंदिर, और सांबर का नाम जो है वो मां शाकंभरी के नाम पर भी पड़ा हुआ है, याद रखना। अगला प्रश्न देखो 47, राजस्थान में मरु फेस्टिवल कहां पर होता है? जयपुर, जोधपुर, बाड़मेर और जैसलमेर। बता दो भाई। भाई देखो, मरु फेस्टिवल की बात कर रहे हैं, मरु फेस्टिवल की बात करूं तो कहीं ना कहीं जैसलमेर तो आता ही है, और जैसलमेर जाओ तो एक बहुत अच्छी जगह है सम, हम घूम के आए हुए हैं, बहुत ही बढ़िया जगह है, वहां जाइएगा। और याद रखना, ये कब से कब होता है? 24 से 27 फरवरी तक यहां पर होता है। इसमें विशेष हम कह सकते हैं स्वर्ण नगरी जैसलमेर को बहुत अच्छा सजाया जाता है। लास्ट 3 प्रश्न लिखिएगा। रॉक फॉस्फेट राजस्थान के किन जिलों में पाया जाता है? याद रखना, ये 3 जो ऑप्शन है ऊपर ऊपर, बांसवाड़ा, जैसलमेर, उदयपुर, ये तीनों में पाया जाता है। और ये भी याद रखना, पूरे देश में रॉक फॉस्फेट का राजस्थान का क्या है? प्रथम स्थान है। और राजस्थान का जो उदयपुर जिला है, ध्यान से सुना, उदयपुर जिला है, उसमें एक तो झामर कोटड़ा, मरनू, नीमच माता, बड़गांव और कोटड़ा, ये 5 जगह पर स्थित है। और अगर बांसवाड़ा की बात करूं तो एक जगह का नाम है दोस्तों सलोपेट, कशोपेट, सलोपेट क्षेत्र, वहां पर मिलेगा। और जैसलमेर में बरमानिया, क्या दोस्तों? बरमानिया और फतेहगढ़ इलाका, यहां पर आपको रॉक फॉस्फेट के क्षेत्र मिलेंगे। आओ बेटा, प्रश्न संख्या 49, एडब्ल्यू जलवायु क्षेत्र के अंदर अंतर्गत कौन सा जिला आता है? याद रखना, एडब्ल्यू जो कौन सा होता है? हमारा उष्ण कटिबंधीय आर्द्र जलवायु क्षेत्र, उष्ण कटिबंधीय आर्द्र जलवायु क्षेत्र। तो इसमें हमारे राजस्थान का सबसे नीचे वाला जिला आपका कौन सा? डूंगरपुर आएगा। कौन आएगा भैया? डूंगरपुर आएगा। तो जी हाँ, हमारी क्लास बिल्कुल अंतिम कगार पर है, और आज हमने 30 मिनट से भी पहले आपकी इस क्लास में 50 प्रश्नों को सॉल्व किया है। 50वां प्रश्न आपके सामने है। क्लास को लाइक कर दीजिएगा, पूरे चैनल को सब्सक्राइब करो, सारी क्लासेस देखो, जितनी ज्यादा हो सकते हैं कमेंट करो दोस्तों, ठीक है? आ जाओ और अपनी तैयारी सुचारू रूप से चलाओ। 30 जून वाला पेपर फोड़ के आना। देखो भाई, संविधान निर्मात्री सभा में सर्वप्रथम अपना प्रतिनिधि किस रियासत ने भेजा था? याद रखना, सबसे पहले भैया बीकाजी नमकीन बोले तो बीकानेर ने अपना पहला रियासत यहां पर भेजा था, ठीक है? सभी को दोस्तों जय हिंद, ठीक है? बने रहिएगा हमारे साथ, ठीक है? और टेक केयर, एंजॉय करो।